सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें और फील्ड के अगेंस्ट उसको ले जाएं। वो खुद तो नहीं जाएगा। कोई फील्ड यूं जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो आपने कोई चार्ज लिया है Q0, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से यहाँ तक किसी पॉइंट से आप उसको A तक ले आए B से, तो आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस A और B के दरमियान में, और इसको लिखेंगे वर्क डन A, वर्क डन B टू A ऑन Q0 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, you move a unit positive charge from one point to another point against the direction of the field, तो that is potential difference। ये इसकी डेफिनेशन है। अब absolute potential difference क्या है कि आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से मूव करें टू सर्टन पॉइंट इन द फील्ड, आपका जो वर्क डन होगा दैट विल बी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको बेटा V से, दैट इज़ वर्क डन मूविंग इन्फिनिटी से सर्टन पॉइंट A डिवाइडेड बाय Q0, जो आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ये डेफिनेशन है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इट इज़ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी चार्ज को आपने A से B, इन्फिनिटी से A ऐसे ले आना है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, स्पीड कांस्टेंट रहे, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। स्पीड उसकी कांस्टेंट रहे, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाएं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टन पॉइंट A इन द फील्ड। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अब हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, बनाया बड़ा है, स्फेरिकल शेप होता है, लेकिन ये चार्ज प्लस Q है। इसका फील्ड लाइन ऐसे नॉन यूनिफॉर्म है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये एरो शो कर रहे हैं कि इसका फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है आउटवर्ड डायरेक्शन में। हम एक लाइन जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ये हमारी लाइन है, रेफरेंस लाइन है। यहाँ पे दो पॉइंट लेते हैं A और B। A का इस चार्ज के सेंटर से डिस्टेंस है ना, वो RA है। B का इस चार्ज के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो RB है। और ये पॉइंट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, इनका मिड जो है वो R डिस्टेंस पे है सेंटर से, इनका जो मिड पॉइंट्स है। ठीक है, तो हम इसका एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो है वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। उसके लिए RA लिया, RB लिया, और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन ये ली कि पॉइंट्स A एंड B आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत करीब हैं। इतने करीब हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे तो चेंज हो रहा है, आउटवर्ड जा रहा है, डिस्टेंस के बढ़ने से फील्ड जो है वो कम हो रहा है, लेकिन ये A और B, ये हमारी अप्रॉक्सीमेशन है कि ये दो पॉइंट्स इतने करीब हैं, इतने करीब हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रॉक्सीमेटली चेंज नहीं होता। E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और ये अप्रॉक्सीमेशन लगा के हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले ही A और B बहुत करीब है, इनका मिड पॉइंट R डिस्टेंस पे है, तो ये A R और RB ये ज्योमेट्रिक मीन्स लिए जा सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब RA ओवर R इज इक्वल टू R ओवर RB। यहाँ से R स्क्वायर आता है RA RB। अब पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं पॉइंट B और A का। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन में था, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। पोटेंशियल ग्रेडियंट में हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R।
यहाँ से ये रिलेशन निकलता है। अच्छा, डेल्टा वी क्या है, आपने चार्ज लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ ले गए, यानी हायर माइनस लोअर पोटेंशियल, वी ए पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, बी इज एट लोअर पोटेंशियल, वी ए माइनस वी बी माइनस ई, आर ए माइनस आर बी। वी ए की करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस क्या है, आर ए, वी बी की करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस क्या है, आर बी। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो होती है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो ये होती है, और आर स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पे पुट कर दी तो ई की वैल्यू के क्यू ओवर आर ए इंटू आर बी। अब ये बन गई इक्वेशन 3, ये हमारी इक्वेशन 2 है। ई की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दें, तो ई की वैल्यू यहाँ पे पुट की, के क्यू ओवर आर ए आर बी ब्रैकेट आर ए माइनस आर बी। अब आपने क्या किया कि ये माइनस साइन अंदर ले गए ब्रैकेट के, और आर ए आर बी को इसके नीचे लिख दिया, तो ये के क्यू आ गया, आर बी प्लस हो गया, आर ए माइनस हो गया, ओवर आर ए आर बी। आर ए आर बी इस पे भी डिवाइड हो रहा है नीचे वाले स्टेप में, और इस पे भी डिवाइड हो रहा है। इधर देखें आर बी से कैंसल आउट, इधर आर ए से कैंसल आउट। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू के क्यू आर ए ओवर माइनस 1 ओवर आर बी। अब अब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कैलकुलेट करना है, तो आर बी शुड बी इन्फिनिटी, यानी जो पॉइंट चार्ज का बी जो है, बी पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे होना चाहिए। ये हमारी डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है। आर बी इन्फिनिटी होगा तो बेटा आर ओवर आर बी क्या होगा, 1 ओवर इन्फिनिटी, और समथिंग ओवर इन्फिनिटी वो ज़ीरो हो जाता है, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल भी कोई नहीं होता, वो भी ज़ीरो हो जाता है। सिर्फ हमारे पास ये वी बी भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये टर्म बची, तो हमारे पास बची वी ए के क्यू ओवर आर ए। अब वी ए कोई भी पॉइंट हो सकता है, एनी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ पॉइंट चार्ज। तो आप इसको जर्नलाइज करके जब लिखेंगे, इसको वी लिख लेते हैं, वी के की वैल्यू लगा देते हैं, वी के की वैल्यू होती 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप सबको पता है। क्यू ओवर आर की जगह, आर ए की जगह पे आर लिख लेते हैं। सो दैट इज़ जनरल फार्मूला फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अब आपको किसी पॉइंट चार्ज की वजह से एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो आपको पॉइंट चार्ज की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, और वो पॉइंट चार्ज से कितने डिस्टेंस पे हम उसका पोटेंशियल फाइंड करना है, आर का पता होना चाहिए। ये 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये कांस्टेंट है। ठीक है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थैंक यू वेरी मच।